लोकसभा चुनाव के बिगुल बजते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, लेकिन इस बीच स्तरहीन बयानबाजी को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। ताज़ा मामला चरणदास महंत से जुड़ा हुआ है, जो कि खुद एक संवैधानिक पद पर रहे हैं और उसके बाद उनके मुख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया गया विवादास्पद बयान जो इन दिनों सुर्खियों में छा गया। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी मुद्दे पर आज भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपकर जांच की कार्रवाई की बात कही है। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है, पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बरसों बरस से जिन्होंने विधानसभा में केंद्रीय मंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया, आज वर्तमान समय में वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में हैं, उनके द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध में जो हेट स्पीच अमर्यादित जो बयान जिस तरीके से दिया गया है और कांग्रेस की सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए जिस तरीके से एक षड्यंत्र और भड़काने का जो प्रयास जो किया है, इससे बीजेपी का ये मानना है कि यहाँ पर एक वातावरण खराब हो सकता है और वातावरण खराब करके वो राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी चुनाव को बड़ी गंभीरता के साथ में लेती है। सभी जो आचार संहिता के अंतर्गत जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को मानने वाली पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और जब कांग्रेस के बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में ये कह सकते हैं कि डंडा लेकर खड़ा होना है, सिर फोड़ना, इस तरह की स्थिति, तो आम बीजेपी के कार्यकर्ता, आम नेताओं के खिलाफ में ये क्या षड्यंत्र रख सकते हैं, इस बात को समझा जा सकता है। आज तमाम जो हमारे संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं उसका उपयोग करते हुए हमें विश्वास है कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। हमने आज मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनको हमने आज एक ज्ञापन दिया है और एक बहुत ही समय सीमा के अंदर में शाम तक हमने कहा है इसके खिलाफ में जो अमर्यादित टिप्पणी हुई है, जो हेट स्पीच हुआ है, उसके खिलाफ में कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करें। आश्वस्त उन्होंने किया है कि इस पर हम शीघ्र चर्चा करके इस पर उचित कार्रवाई। आप लोग इसको लेकर और कुछ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है, क्या एक्शन लेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है एफआईआर कराने का, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से आम जनता के बीच में ये जो विषयों को भी लेकर आज हम निश्चित रूप से पुतला जलाने का भी हम कार्यक्रम करेंगे। आम जनता के बीच में भी हम विषय को लेकर जाएंगे कि ये राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाली जो कांग्रेस की पार्टी है, इसका विचार क्या है। कुत्सित विचार लेकर वैचारिक रूप का जो संक्रमण कांग्रेस के नेताओं में आ गया, जिस तरह का उल जलूल बयान लगातार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा है, ये जनता की अदालत में भी हम लेकर जाएंगे। हर जगह इस बात को कहेंगे कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ में कांग्रेस का नेता किस तरीके की टिप्पणी करता है, कांग्रेस का नेता किस तरीके से षड्यंत्र कर रहा है, आम जनता के बीच में भी लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और उससे पहले इस तरह का बयान कुछ पक रहा है। देखिए, प्रथम दृष्टया तो यह सत्य है कि कांग्रेस लगभग इस चुनाव से बाहर है और मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कुछ बड़े नेताओं को कांग्रेस ने टिकट दे दी है, उनकी स्थिति भी खराब है, इसलिए ये इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। खैर, इनके से कहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी चूंकि प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या आचरण, क्या व्यवहार, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, इनके नेताओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। बावजूद इसके यदि कांग्रेस किसी प्रकार की गलत कार्रवाई करेगी तो उसके लिए बीजेपी तैयार खड़ी है। एक सवाल ये भी है कि आप लोग लगातार प्रत्याशियों के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्टून पोस्ट जारी कर रहे हैं। इस पर दीपक बैज का बयान है कि मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है, क्या कहना है? देखिए, मुद्दों के अभाव में तो कांग्रेस जी रही है। वो दीपक बैज जिनको केंद्रीय नेतृत्व ने, कांग्रेस ने इस लायक नहीं समझा कि उनको एक टिकट दे दी जाए। पूरे प्रदेश के चुनाव की कमान नेतृत्व तो छोड़िए, एक टिकट के लायक उनको समझा नहीं। ऐसे समय में जब दीपक बैज स्वयं बस्तर की टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा हम कांग्रेस के कांकेर की टिकट हमको प्राप्त होगी, तो मुझे लगता है मुद्दों के अभाव में कांग्रेस है। कांग्रेस को लग ही नहीं रहा है कि हम किस तरीके से बीजेपी का सामना करेंगे, चाहे वो केंद्र का विषय हो, चाहे फिर प्रदेश का विषय हो। भूपेश बघेल का नारा था, भूपेश है तो भरोसा है। अब तो यह है कि ना तो भूपेश को चरणदास पर भरोसा है, ना चरणदास को टीएस पे भरोसा है, ना टीएस को बैच पर भरोसा है। ये स्थिति आज कांग्रेस की है। लाठी उठाने वाले बयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव का नाम लिया है। इन दो नेताओं का नाम लिया, आप किस तरीके से? देखिए, प्रथम दृष्टया जो चीजें हैं, इनका आंतरिक लड़ाई क्या है इससे हमें मतलब नहीं है। ये तो चारों लोगों को मालूम है, आपस में लोगों को मालूम है कि क्या मामला है। लेकिन पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थान में, आम लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरीके का बयान अमर्यादित है। आपके घर की लड़ाई आप घर के अंदर में करिए, जो दूसरा पहलू आ रहा है, लेकिन आम लोगों के बीच में इस तरीके का वक्तव्य नहीं आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान है।